हेलो, हेलो। हेलो एवरीवन, मैं गुंजन दीपक की तरफ से। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर क्लास 11th का, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मसल्स, मसल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मसल, लेट्स डिस्कस बिटवीन द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मूवमेंट देखें तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? दैट इज द एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का मूव करना। सपोज अगर हमारे सिर्फ हैंड मूव कर रहे हैं या फिर हमारा सिर्फ जॉ मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ ओनली पर्टिकुलर पार्ट, मूवमेंट ऑफ ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अवर। अगर हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट ही मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। ठीक है, सपोज व्हाइल टॉकिंग आवर जॉ इज मूविंग। ठीक है, व्हाइल राइटिंग आवर हैंड इज मूविंग। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट ही मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द मूवमेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या होता है? दैट इज अ लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है? जब हमारी पूरी एंटायर बॉडी मूव करती है और हम पोजिशन भी चेंज करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। ठीक है, तो पोजिशन के चेंज को क्या बोलते हैं? दैट इज द लोकोमोशन। ठीक है, तो व्हाट इज द लोकोमोशन? ठीक है, तो सेकंड वर्ड क्या दे रखा है? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? दैट इज द चेंज ऑफ पोजीशन, या फिर सबसे पहले तो क्या, मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी, पूरी एंटायर बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। और साथ में इसमें क्या आएगा? चेंज ऑफ पोजिशन, चेंज ऑफ पोजिशन। देखिए, जैसे हमारी पोजीशन चेंज हुई है, हमारा पूरा एंटायर बॉडी पार्ट चेंज हो, एंटायर बॉडी हमारी मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का मूव करना, दैट इज द मूवमेंट। और पूरी एंटायर बॉडी मूव कर रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, दैट इज द लोकोमोशन। ठीक है, अब मूवमेंट और लोकोमोशन इन दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, दैट इज द मसल्स। ठीक है, चाहे हम मूवमेंट की बात करें चाहे हम लोकोमोशन की बात करें, इन दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? हमारी muscles। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, तो वो लोकोमोशन हो या फिर हमारा कौन हो, मूवमेंट हो, दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? मसल्स। मूवमेंट मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर डन बाय मसल्स। ठीक है, ये दोनों किसके वजह से होती है? मसल्स के वजह से होती है। चाहे हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मूव कर रहा हो या फिर एंटायर बॉडी पार्ट मूव कर रहा हो, ये दोनों चीजें किसके वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, कि हमारी मसल्स कैसे होती है, दैट वी आर डिस्कस। ठीक है, मसल्स, तो मसल्स जो है वो हमारी क्या करती है? मसल्स की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है। ठीक है, अब ये जो हमारी मसल्स होती है, दे आर एक्चुअली ऑफ थ्री टाइप, बट इन दिस चैप्टर वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द स्केलेटल मसल। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती है ये तीन टाइप की होती है। मसल्स इज ऑफ थ्री टाइप, दैट इज स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, एंड लास्ट वन दैट इज द स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो हमारी जो मसल्स है वो मेनली तीन टाइप की होती है, दैट इज द स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। देखिए, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो नाम से क्लियर हो रहा है। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो हमारी बोन से कनेक्ट होती है, हमारी बोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल्स होती है, दिस इज कनेक्टेड टू बोन्स, कनेक्टेड टू बोन्स। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है? बोन से कनेक्ट होती है। ठीक है, तब इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल्स है। और इसी मसल्स के बारे में हम ज्यादा अच्छे से डिटेल में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन आती है? कार्डियक मसल, जिसे हार्ट मसल भी कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज अ हार्ट मसल। इसको और क्या बोलते हैं? हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वन कौन सी आ गई? दैट इज अ स्मूथ मसल। ठीक है, जो हमारे स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे स्मूथ ऑर्गन्स के अंदर होती है, लाइक इसोफेगस हो गया,
ब्लड कैपिलरीज हो गई, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स होती हैं दैट इज द स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स किस में फाउंड होती है? स्मूथ मसल्स फाउंड इन बॉडी ऑर्गन्स। स्मूथ मसल्स फाउंड इन बॉडी ऑर्गन्स लाइक fallopian tube, like food pipe, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो इन सब के अंदर हमारे कौन होती है? स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल मेनली डिस्कस ऑन द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जिसे स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले ये जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारी बोन से कनेक्ट होती है, और इन्हीं स्केलेटल मसल्स की वजह से हमारे हैंड मूव करते हैं, हमारे लेग्स मूव करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, किस मसल्स की वजह से मूवमेंट हो पा रही है हमारे लिम्स की, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, सबसे पहले इट इज कनेक्टेड टू बोन्स। ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है? हमारी बोन्स से कनेक्ट होती है, हमारी लिम्स और फोर लिम्स और हैंड लिम्स से कनेक्टेड होती है, जिसके वजह से हम वॉकिंग, राइटिंग ये सब कर पाते हैं। ठीक है, और कैसी होती है? दिस इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और साथ में क्या होती है? स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड होती है यानी कि इन पर लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ठीक है, अगर मसल्स को अगर हम देखेंगे तो ये फाइंड कहीं से लाइट है, कहीं से डार्क है, तो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है इन स्केलेटल मसल्स पर। इसलिए इनको और क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स ही बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इनमें क्या होती है? स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। और साथ में क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये हमारा कौन हो गई? बोन हो गई। दिस इज अवर बोन। ठीक है, इन बोन से हमारी कौन सी मसल कनेक्टेड होती है? स्केलेटल मसल्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, ठीक है, इससे हमारी कौन है? स्केलेटल मसल्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये कौन है? हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है? हमारी बोन से कनेक्टेड होती है, दिस इज अ बोन। और स्केलेटल मसल जो होती है वो बोन से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज अ टेंडन। ठीक है, तो ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो बोन से कनेक्ट होती है, कौन से टिश्यू के थ्रू? बाय द टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज अ टेंडन। ठीक है, टेंडन ही क्या करता है? स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन दिस स्ट्रक्चर, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। तो बेसिक पॉइंट्स हमने देख ली कि जो स्केलेटल मसल्स होती है बोन से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? बाय द टेंडन कनेक्टेड टिश्यू। और साथ में इसमें क्या होते हैं? लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल से बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है नेचर में। ठीक है, साथ में एक पॉइंट और, ये क्या होती है? वॉलंटरी होती है। ये मूवमेंट कैसे शो करती है? वॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब क्या? कि इनकी वॉलंटरी मूवमेंट कौन सी होती है? जो हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कि हम जब चलना चाहे हम तब चलेंगे, हम जब रुकना चाहे हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो जो वॉलंटरी अंडर अवर कंट्रोल होती है दैट इज द वॉलंटरी मूवमेंट। तो स्केलेटल मसल्स कैसे मूवमेंट शो करती है? वॉलंटरी मूवमेंट शो करती है। ठीक है, तो अब स्केलेटल मसल का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो एक्चुअल में कैसी होती है। तो बेसिक पॉइंट तो हमने क्या देखा कि स्केलेटल मसल जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है नेचर में, इजंट इट? अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं स्केलेटल मसल का। तो ये जो हमारी वो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल। ठीक है, और इसी को अगर हम हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाए तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और हमें पता हो किससे कनेक्टेड होती है? इट इज कनेक्टेड टू द मसल्स। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द बोन्स, बोन्स से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। अब इसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ सार्कोलेमा।
ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। नॉर्मली हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है? वेट, वेट। सार्कोप्लाज्मा नहीं, पहले जो हमारी मसल्स होती है वो क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है? अब क्या होता है इस मसल्स के अंदर क्या होते हैं? जब इसको और डिटेल करके देखा गया तो इस मसल्स के अंदर क्या होते हैं? और भी बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इस मसल के अंदर ही हमें और क्या नज़र आएँगे? बंडल्स हमें नज़र आएँगे, ठीक है? ऐसे बंडल्स हमें नज़र आएँगे। क्या अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएँ, इस मसल का अगर हम टॉप व्यू बनाएँ तो वो कैसा नज़र आएगा? सपोज़ वी आर कंसीडरिंग द टॉप व्यू ऑफ दिस मसल, ठीक है? तो उसके अंदर अलग से क्या होते हैं? ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन है? दिस इज़ अ मसल और मसल के अंदर भी क्या होते हैं? ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और इन बंडल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ फेसिकल। नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल उसमें तो क्या बोलेंगे? मसल बंडल और मसल बंडल का एक और नाम क्या है? दैट इज़ अ फेसिकल, फेसिकल। ठीक है? यानी कि जो मसल होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, वो क्या होती है? सिलिंड्रिकल होती है और सिलिंड्रिकल मसल के अंदर ही क्या होते हैं? बंडल्स प्रेज़ेंट होते हैं और इन बंडल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ मसल बंडल या फिर फेसिकल और बहुत सारों को हम क्या बोलेंगे? फेसिकल। बहुत सारों को हम क्या बोलेंगे? फेसी, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो हमारी पूरी एंटायर मसल होती है, ये जो पूरी सिलिंड्रिकल मसल होती है, उसके बाहर एक कनेक्टिव लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और उस बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। तो ये हमारी कौन हो गए? स्केलेटल मसल हो गए और स्केलेटल मसल के बाहर क्या होती है? ठीक है? स्केलेटल मसल के बाहर क्या होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है? ये हमारी स्केलेटल मसल हो गई और बाहर कौन होती है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। ठीक है? तो ये जो हमारा कौन होता है, जो मसल होता है, जो सिलिंड्रिकल होता है, वो बाहर से कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। ठीक है? अब इस मसल के अंदर क्या होते हैं? बंडल्स प्रेज़ेंट होते हैं और इन बंडल को क्या बोलते हैं? दैट मसल बंडल इज़ कॉल्ड एज़ अ वेसिकल। अब ये वेसिकल भी किससे कनेक्ट लाइन्ड होते हैं? ये भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से लाइन होते हैं। यानी कि मसल के पूरे एंटायर बाहर भी कौन है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और मसल बंडल के बाहर भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। मसल बंडल भी किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव टिश्यू से लाइन है। अब इन कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग को क्या बोलते हैं? जो बीच में आ रही है, इसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ पेरीमाइसियम। सबसे बाहर वाले को क्या बोल रहे थे? जो पूरी एंटायर मसल को कवर कर रही है, दैट इज़ अ एपीमाइसियम। मसल बंडल को जो लाइन कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। ठीक है? यानी आता है कि ठीक है, अब होता क्या है? अब इस मसल बंडल के अंदर भी पतले-पतले से धागे होते हैं, यानी कि मसल बंडल किसके हैं ये? बंडल्स भी किसके होते हैं? पतले-पतले फाइबर्स के होते हैं। तो मसल बंडल के अंदर भी पतले-पतले सिलिंड्रिकल थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और इन पतले-पतले सिलिंड्रिकल थ्रेड्स को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। ठीक है? क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? पतले-पतले सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं और दैट सिलिंड्रिकल फाइबर्स आर नथिंग बट मसल फाइबर। इनको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। ठीक है? यानी कि इन मसल बंडल के अंदर भी कौन होंगे? मसल बंडल के अंदर कौन होंगे? मसल फाइबर्स होंगे। दैट इज़ अ मसल फाइबर। ठीक है? और ये मसल फाइबर भी लाइन होते हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है? यानी कि पतले-पतले धागे भी है, किससे लाइन होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होते हैं। ठीक है? तो एक धागा, एक मसल फाइबर अगर हम बाहर बनाएँ, तो ये मसल फाइबर हो गई। मसल फाइबर भी किससे लाइन होती है? कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होती है। ठीक है? अब सबसे अंदर वाली कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग को क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ एंडोमाइसियम। तो क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम।
एंडोमाइसियम। नहीं आता कि ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्केलेटल मसल जो होती है वो हमारी बोन्स से कनेक्टेड होती है, और स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इट इज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस मसल बाहर से किससे लाइन होती है, कनेक्टेड टिश्यू से लाइन होती है, उस कनेक्टेड टिश्यू को क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाले को एपिमाइसियम। फिर इसके अंदर भी बंडल्स होते हैं, इन बंडल को क्या बोलते हैं, मसल बंडल, और वी कैन से फेसिकल, और क्या बोलते हैं, फेसिकल। फिर इन बंडल के अंदर भी और पतले पतले सिलिंड्रिकल धागे होते हैं, विच इज द बेसिक पार्ट ऑफ द मसल। इन्हीं धागों से एक्चुअल में पूरी इंटायर मसल बनी हुई है, जिनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, मसल बंडल भी कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर भी कनेक्टिव टिश्यू से लाइन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। नहीं आता है कि, तो हम लोग भी बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, स्केलेटल मसल का। अब क्या होते हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है, इसकी बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर की जो आउटर सेल मेम्ब्रेन लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, और मसल के अंदर क्या होते हैं, इसका खुद के न्यूक्लियस भी होते हैं, और न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, पेरीफेरी न्यूक्लियस होते हैं, पेरीफेरल न्यूक्लियस होते हैं। और इनका खुद का क्या होता है, वो रेटिकुलम भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्योंकि रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सार्को रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सार्कोसोम। ठीक है, तो ये हमें अलग से याद रखना है, वो इनके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, मसल के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सार्कोसोम। सार्कोसोम। और ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, सार्को रेटिकुलम। सार्को रेटिकुलम। ठीक है, तो ये बेसिक हमने स्ट्रक्चर देखा है किसका, स्केलेटल मसल का। तो एक बार जल्दी से रिकैप करें, हमारी ये जो स्केलेटल मसल होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल का नाम क्या होता है, मसल बंडल, और वी कैन से फेसिकल। मसल बंडल के अंदर भी पतले पतले धागे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। और ये सब लाइन होते हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। सबसे बाहर वाले कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। मसल बंडल की कनेक्टिव लेयर को क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर की कनेक्टिव लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस होते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, सार्कोसोम। और ईआर को क्या बोलेंगे, सार्को रेटिकुलम। यानी आता है कि, ठीक है, अब हम डिटेल में जाएंगे वो किसके स्ट्रक्चर में, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की डिटेल में, कि मसल फाइबर के अंदर एग्जैक्टली क्या है। मसल का जो आउटर चीजें हैं वो हमने देख ली है। यानी आता है कि नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर भी कई थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। पता है क्या है, दे आर द थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि लाइन हो रहे थे कौन से कनेक्टेड टिश्यू से, एंडोमाइसियम से। एंडोमाइसियम से ये लाइन हो रहे थे। ठीक है, और मसल फाइबर से देखा जाता तो पूरी एंटायर मसल्स बनती है। ठीक है, मसल फाइबर भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, बहुत ही थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हम थोड़ा सा जूम करके बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही थिन थ्रेड है, और उस थिन थ्रेड को वी आर सीइंग इन द डेटा। अब इसके आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हमें पता है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, और अंदर जो जेल होगा दैट इज नॉर्मली सार्कोप्लाज्म। ठीक है, पेरिफेरल मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब साथ में क्या होता है, अब इस मसल फाइबर के अंदर ही पतले पतले थ्रेड्स देखे जाते हैं, यानी कि मसल फाइबर खुद एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और इन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रल्स। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी कौन है,
मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर भी पतले-पतले धागे होते हैं और इन पतले-पतले धागों को हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। यानी यहाँ तक है, ठीक है? मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स। कहीं पर ये मायोफिब्रिल्स जो होती है, कहीं से थिक होती है, तो कहीं से थिन होती है, ठीक है? तो यानी कि मसल फाइबर के अंदर भी जो पतले-पतले धागे हैं, उनको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, जो कि 2 टाइप की हो सकती है, कहीं से ये थिन होती है, कहीं से थिक होती है। कहीं से थिन है, तो कहीं से ये थिक है। इन मायोफिब्रिल को क्या बोलते हैं? एक्टिन, एक्टिन। और थिक मायोफिब्रिल को क्या बोलते हैं? मायोसिन, मायोसिन। ठीक है? थिक थिन वाले को क्या बोलते हैं? एक्टिन। और थिक वाले को क्या बोलते हैं? मायोसिन। यानी यहाँ तक है, ठीक है? तो यानी कि जो हमारी मसल फाइबर होती है, उसके अंदर भी थ्रेड्स प्रेज़ेंट होते हैं। उन थ्रेड्स को क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। जहाँ से थिन होती है, उसको बोलते हैं एक्टिन। और जहाँ से मोटी होती है, उसको बोलते हैं मायोसिन, ठीक है? जहाँ से थिन होती है, वो कौन होता है? एक्टिन। और जहाँ से थिक होती है, उसको क्या बोलेंगे? मायोसिन, ठीक है? तो पतले वाले मायोफिब्रिल को क्या बोलते हैं? एक्टिन। और थिक वाले को क्या बोलते हैं? थिक वाले को क्या बोलते हैं? मायोसिन, ठीक है? तो यही प्रेज़ेंट होती है किसके अंदर? हमारे मसल फाइबर के अंदर। ठीक है? और किस तरीके से अरेंज होती है, तो उसके वजह से अलग-अलग ज़ोन्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले बीच में कौन होती है? थिक फिलामेंट प्रेज़ेंट होती है। बीच में कौन है? थिक फिलामेंट्स प्रेज़ेंट है। और हमें पता है इन थिक फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? मायोसिन। सेंटर में कौन प्रेज़ेंट है? थिक फिलामेंट प्रेज़ेंट है, दैट इज़ अ मायोसिन। ठीक है? अब इन थिक फिलामेंट्स को, इन मायोसिन को एक लाइन ने पकड़ रखा होता है, एक लाइन ने होल्ड कर रखा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। ठीक है? तो इन थिक फिलामेंट को, ठीक है? तो यानी कि ये कौन हो गई? वो मायोसिन। और इन इस थिक लाइन को किसने होल्ड कर रखा होता है? एक लाइन ने, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ एम लाइन। ठीक है? तो यानी कि मायोसिन को किसने होल्ड कर रखा होता है? एम लाइन ने होल्ड कर रखा होता है। ठीक है? अब थिक लाइन के साइड में कौन आती है? थिन लाइन्स आती है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिन, जो हम रेड कलर से बनाते हैं। और ये थिन होती है, दे आर थिन। ठीक है? तो बीच में जो थिक है, उनको क्या बोलते हैं? मायोसिन। और मायोसिन को किसने होल्ड कर रखा होता है? एम लाइन ने। ठीक है? साइड में कौन आती है? थिन लाइन्स आती है, और थिन लाइन को क्या बोलते हैं? एक्टिन। थिन लाइन को क्या बोलते हैं? एक्टिन। ठीक है? अब इन थिन लाइन को किसने होल्ड कर रखा होता है? यहाँ पर भी एक लाइन आ जाती है। थिन लाइन को होल्ड कर रखा होता है जेड लाइन ने। थिन लाइन को किसने होल्ड कर रखा होता है? जेड लाइन। ठीक है? ये जेड लाइन इंपॉर्टेंट है। तो थिक लाइन को, यानी कि मायोसिन को किसने होल्ड कर रखा है? एम लाइन ने। और थिन लाइन को किसने होल्ड कर रखा है? जेड लाइन ने। यानी आता है कि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर, इट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो कौन होता है? सार्कोमियर ही होता है। और सार्कोमियर किसके बीच में प्रेजेंट होता है? दो जेड लाइन के बीच। ठीक है? तो दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये। तो ये तो कौन है? मायोसिन है। ठीक है? तो यानी कि दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्को, ठीक है? दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द मसल फाइबर। तो पूरे पतले-पतले धागों का जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो कौन होता है? सार्कोमियर ही होता है। और इस सार्कोमियर की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्कोमियर कहाँ पर होता है? एक तो सबसे पहले दो जेड लाइन्स के पीछे प्रेजेंट होता है, एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड functional part of structural and functional part of muscle fiber.
ये मसल फाइबर का क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होता है कौन, सार्कोमियर। यानी आता है कि तो थिक लाइन को किसने होल्ड कर रखा है, एम लाइन ने। थिन फाइबर को यानी कि एक्टिन को किसने होल्ड कर रखा है, जेड लाइन ने। तो दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ठीक है। अब क्या होता है, वो कहीं पर हमें दिख रहा है कि थिक मायोसिन ने थिन लाइन को ओवरलैपिंग कर रखी है, कहीं पे ओवरलैपिंग नहीं कर रखी है, तो उससे भी अलग अलग जोन तैयार हो जाते हैं जो हमें अलग अच्छे से याद रखने। अब देखो सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बीच वाले पार्ट को देखें, जहां तक मायोसिन प्रेजेंट है, जहाँ पे वो थिक मायोसिन प्रेजेंट है, उससे जो बैंड बनता है, उस बैंड को हम बोलते हैं डार्क बैंड। ठीक है, जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है, तो मायोसिन की जहां तक शुरुआत हुई है, तो मायोसिन की वजह से कौन सा बैंड बनता है, डार्क बैंड बनता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डार्क बैंड। ठीक है, तो डार्क बैंड कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, जहाँ पर मायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, और जहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट है, ये कोने वाला पार्ट, इससे कौन सा बैंड बनता है, लाइट बैंड बनता है। लाइट बैंड। ठीक है, जहां से मायोसिन का एंड हुआ, तो उसके पीछे से जहां पे एक्टिन एक्टिन प्रेजेंट है, उससे जो बैंड बन रहा है वो कौन सा बैंड है, लाइट बैंड। ठीक है, तो जहां तक वो मायोसिन प्रेजेंट है, उससे क्या बनता है, डार्क बैंड, क्योंकि वो मोटी होती है मायोसिन, तो उससे जो बैंड बनता है वो कौन सा बैंड होता है, डार्क बैंड। और जहां पर एक्टिन ही प्रेजेंट है, सिर्फ जहां सिर्फ एक्टिन ही प्रेजेंट है, उससे जो बैंड बनता है वो कौन सा होता है, हमारा लाइट बैंड। ठीक है, तो मसल फाइबर को अगर हम देखते हैं, तो मसल फाइबर में क्या होता है, कहीं से डार्क होती है तो कहीं से लाइट होती है, कहीं से डार्क होती है तो कहीं से लाइट होती है। तो ये कौन है, डार्क बैंड हो गया। ये कौन हो गया, लाइट बैंड हो गया। डार्क बैंड किससे मिलकर बना होता है, डार्क बैंड में अगर हम देखें तो मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा लाइट बैंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। यानी आता है कि ठीक है, तो अगर हमको डार्क बैंड में अगर ध्यान दें, तो वहां पर क्या होता है, थिक और थिन दोनों बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों फिलामेंट प्रेजेंट होती है। जबकि जो लाइट बैंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें वो अलग से याद रखना है। जो हमारा डार्क बैंड होता है, जो हमारा डार्क बैंड होता है, वो किससे मिलके बना होता है, मायोसिन, मेनली तो मायोसिन, मायोसिन और एक्टिन दोनों से मिलके बना होता है। कौन, हमारा डार्क बैंड। और जो हमारा लाइट बैंड होता है, जो हमारा लाइट बैंड होता है, वो सिर्फ किससे मिलके बना होता है, एक्टिन से ही मिलके बना होता है, एक्टिन ओनली। ठीक है, जो कोने प्रेजेंट होता है, तो जो लाइट बैंड होता है वो सिर्फ एक्टिन से मिलके बना होता है। और जो हमारा डार्क बैंड होता है, वो लाइट और डार्क दोनों से मिलके बना होता है। हाँ, मतलब कि जो डार्क बैंड होता है वो मायोसिन और एक्टिन दोनों से मिलके बना होता है। दोनों से मिलके बना होता है, इसलिए डार्क बैंड को और क्या बोलते हैं, अनाइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अनाइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। किसको, डार्क बैंड को, क्योंकि इसमें दोनों फिलामेंट प्रेजेंट है, मायोसिन भी और एक्टिन भी, दोनों फिलामेंट प्रेजेंट होने की वजह से डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं, अनाइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा लाइट बैंड होता है वो एक्टिन से मिलकर बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड बोल, क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। नहीं आता कि ठीक है, तो हमें तो दो बैंड देखने को मिलते हैं, जहां पर मायोसिन की शुरुआत हुई और जहां पे मायोसिन का एंड हो गया, उससे जो बैंड बना उसको क्या बोलते हैं, डार्क बैंड, और उसको अनाइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। और जहां पर सिर्फ एक्टिन एक्टिव प्रेजेंट है, उससे जो बैंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बैंड, और उसको आइसोट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं। तो ये दो बैंड हमने देख ली, बीच वाला कौन आ गया, डार्क बैंड, और कोने कोने में कौन आ गया, लाइट बैंड। ठीक है, अब क्या होता है, तो दो बैंड और होते हैं, दो जोन और होते हैं। ठीक है, जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, जैसे ये जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, तो जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, जहां सिर्फ ओनली मायोसिन प्रेजेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एच जोन। ठीक है, यानी आता है कि और जहां पर ओवरलैपिंग है, इस वाले पार्ट में क्या ओवरलैपिंग है, जहां ओवरलैपिंग है उसको बोलते हैं ओ जोन। ये साइड वाला, ये यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर क्या है, ओवरलैपिंग है इस वाले पार्ट के अंदर।
जहाँ पर ओवरलैपिंग है उसको क्या बोलेंगे? ओज़ोन। ठीक है? तो जहाँ पर सिर्फ एम प्रेज़ेंट है, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेज़ेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एच ज़ोन। और जहाँ पे ओवरलैपिंग है, उसको क्या बोलेंगे? ओज़ोन। यानी यहाँ तक है, ठीक है? तो ये बेसिक हमने स्ट्रक्चर देख लिया किसका? मसल फाइबर का। यानी यहाँ तक है, तो एक बार रिकैप कर रहे हो क्या था? तो मसल फाइबर के अंदर सबसे जो आउटर लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है? आउटर लेयर कौन है? सार्कोलेमा, जो पिंक कलर की बनाई गई है। ठीक है? अब इसके अंदर जो जेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज़्म। अब मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं? पतले और मोटे धागे प्रेज़ेंट होते हैं। थिक को क्या बोलते हैं? मायोसिन, और थिन को क्या बोलते हैं? एक्टिन। ठीक है? बीच में कौन है? थिक मायोसिन प्रेज़ेंट है और साइड में थिन प्रेज़ेंट है, एक्टिन। थिक को किसने होल्ड कर रखा है? एम लाइन ने, और थिन को किसने होल्ड कर रखा है? जेड लाइन ने। तो जेड लाइन के बीच वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और सार्कोमियर ही क्या है? इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है? फिर हमने वो ज़ोन देखे। अ, मायोसिन की जहाँ से शुरुआत हुई और जहाँ पे मायोसिन का एंड हुआ। मायोसिन की जहाँ से शुरुआत हुई और मायोसिन का जहाँ पे एंड हो रहा है, उससे जो बन रहा है वो हमारा डार्क बैंड होता है। और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन प्रेज़ेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट बैंड। ठीक है? लाइट बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्टिन प्रेज़ेंट होता है। और डार्क बैंड को हम अनिसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं। ठीक? फिर हमने क्या देखा? जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेज़ेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एच ज़ोन। और जहाँ पर ओवरलैपिंग है, तो ये साइड में पतला वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओ ज़ोन। ठीक है? तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो 2 ज़ेड लाइन के बीच का पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ये सार्कोमियर ही रिस्पॉन्सिबल होता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के। ठीक है? तो इन द लेटर lecture we will discuss about how contraction and relaxation of muscle fiber occur. Hope so you all find it useful.